एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ जिस पर आज भी प्रशासन मौन है और शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। क्षेत्र में सीएचओ पद पर भेज दिया गया और दूसरी बात है कि उन्हें तो भेजा गया पहले से लिप्त है। शासकीय योजनाओं को किस प्रकार से बंदरबाट किया गया था, शासकीय योजनाओं का किस प्रकार से जो डॉक्टर कोको फार्म में पदस्थ था रायपुर में, खूबचंद बघेल योजना का जो प्रोत्साहन राशि था उसमें 5 लाख का करीब घोटाला था। टीम गठन किया गया। उनके बाद वो जांच में ये रिपोर्ट आया कि 30,000 का उसका खानगी निकला। दोषी तो मान लिए ना, सरकार तो दोषी मान लिए उनको। उसके बाद भी उनको प्रमोशन करके जो कि जूनियर है छत्तीसगढ़ हैं, तो वो यहाँ पे इतना बड़ा गलती करके दोषी पाने के बाद, इतना बड़ा गलती होने के बाद उनको वहाँ पे पदस्थ करना, ये मैं समझता हूँ ये गलत है। मंत्री जी से भी हम लोग निवेदन किए थे तो वो बोले थे कि अभी आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता के बाद इनको हटा दिया जाएगा। ये इस टाइप से आश्वासन दिया गया था जो कि आज तक नहीं हटा है, जमा हुआ है। नहीं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है शासन का जो नीति है, जो उनका जो बहन है। अधिकारी को अगर ऐसा रखेंगे तो विभाग ही नहीं शासन भी बदनाम होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर में है, रायपुर में खड़ी हुई हूँ इस वक्त में, और एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ जिस पर आज भी प्रशासन मौन है और शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया गया। और दूसरी बात है कि जिस डॉक्टर के ऊपर वो पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, रिकवरी करनी चाहिए थी, उस डॉक्टर को प्रमोशन देकर, आनन फानन में प्रमोशन देकर गरियाबंद क्षेत्र में सीएचओ पद पर भेज दिया गया। और दूसरी बात है कि उन्हें तो भेजा गया और साथ में अपनी सिस्टर को भी में चले गए। ये बताइए, सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ गरियाबंद जिला जिस प्रकार से आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और वहाँ पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को भेज दिया जाता है जो पहले से लिप्त है। शासकीय योजनाओं को किस प्रकार से बंदरबाट किया गया था, शासकीय योजनाओं का किस प्रकार से छुट्टी के समय भी उनके खाते में राशि प्राप्त हुई है, ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन बदलने के साथ साथ बताया गया था कि कम से कम शासन बदल जाए तब हम उसके बाद में शासन बैठने के बाद में इस पर तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन आज उपरांत तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगी जिस पर आप देख सकते हैं मेरे बाजू में है, और वो इस पर पूरी तरीके से डटे हुए थे और लड़े और वहाँ तक कि पूरी मीडिया में देने के बावजूद भी और पूरा प्रकाशन होने के बावजूद भी आज भी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ऐसे शख्स के पास में पहुँची। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों के लिए डटे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से आज मैं मिली हूँ। तो जी, आपका नाम क्या है? मुन्नालाल निर्मलकर, छत्तीसगढ़ मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री हूँ मैं। जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से मैं बार देखी हूँ, कई बार प्रकाशन भी हुआ है, उसके बावजूद भी आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारी आज पनप रहे हैं, तो इस पर आप जो पूरी तरीके से डटे हुए थे, तो इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए हमें। हमारे द्वारा शिकायत करने के बाद गार्गी यदू जो डॉक्टर कोको फार्म में पदस्थ था रायपुर में, खूबचंद बघेल योजना का जो प्रोत्साहन राशि था उसमें 5 लाख का करीब घोटाला था, जिसमें रायपुर सीएमओ द्वारा जांच की टीम गठन किया गया। उनके बाद वो जांच में ये रिपोर्ट आया कि 30,000 का उसका खानगी निकला। दोषी तो मान लिए ना, सरकार तो दोषी मान लिए उनको। उसके बाद भी उनको प्रमोशन करके जो कि जूनियर है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मेरे ख्याल से ऐसे डॉक्टर बना करके भेजे हैं कि जूनियर है। और छत्तीसगढ़ शासन से स्पष्ट आदेश है कि सीनियर को ही सीएमओ बनाया जाए, और 5-7 साल का 8 साल का नौकरी है उनको जा करके सीएमओ बना दिया गया है। वो भी ऐसी जगह सीएमओ बनाया गया जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरा आदिवासी निवास करते हैं। तो वो यहाँ पे इतना बड़ा गलती करके दोषी पाने के बाद, इतना बड़ा गलती होने के बाद उनको वहाँ पे पदस्थ करना, ये मैं समझता हूँ ये गलत है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए
ऐसे दोषी अधिकारी के ऊपर और उनको तत्काल पद से हटाना चाहिए। माननीय मंत्री जी से भी हम लोग निवेदन किए थे, तो वो बोले थे कि अभी आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता के बाद इनको हटा दिया जाएगा। ये इस टाइप से आश्वासन दिया गया था, जो कि आज तक नहीं हटा है, जमा हुआ है। तो क्या कारण है, किसका छाया छत्र है उनके ऊपर जो नहीं हटाया जा रहा है? तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि उनको तत्काल हटाया जाए, ऐसे दोषी अधिकारी को उच्च पद पर न बैठाया जाए। यही हमारे मांग है, यही हम शासन से निवेदन करते हैं। और मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से बोला गया था कि अभी तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कार्रवाई कहाँ तक हुई है, इसके बारे में बताएंगे? ये तो ये आचार संहिता के पहले हम लोग हमारे द्वारा मिल करके बोले गए थे मंत्री जी को। अब वो आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता के बाद हम बिल्कुल उनको हटाएंगे, ये आश्वासन दिया था। आचार संहिता ख़त्म हो गए, चुनाव ख़त्म हो गए हैं, तो अब क्या किसका छाया छत्र है, क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, इसके बारे में फिर हम दोबारा मंत्री महोदय जी से मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि आप तत्काल हटाइए। आपके द्वारा बोला गया था पूर्व में, अब तो आचार संहिता ख़त्म हो गया है। ये निवेदन करने हम लोग फिर जाएंगे उनके पास, हमारे संगठन के माध्यम से फिर से निवेदन करेंगे। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जिस प्रकार से पद दे दिया गया है और प्रशासन द्वारा दे दिया गया, आनन फानन में दे दिया गया, तो एक नहीं दो का सौगात दिया गया जिस प्रकार से, यानी कि दोनों बहनें वहाँ पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत में वहाँ पे पोस्टिंग हुई हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसा किया जा सकता होगा? क्या ऐसा घूंटी पिए हैं या क्या ऐसा चीज़ है कि उनको इस प्रकार से गरियाबंद में पोस्टिंग कर दिया गया होगा? नहीं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। शासन का जो नीति है, जो उनका जो बहन है वो है संविदा में है, NRHM के तहत सर्विस में है। उनका एक दिन पहले वो CMO भेजते हैं बना करके बहन को, दूसरा दिन उनका ट्रांसफ़र किया जाता है शासन द्वारा। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे क्यों हुआ। शासन को इसमें सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट जो जांच में जो दोषी पाया है उसको बना CMO उच्च पद पर बैठाले जा रहे हैं। अपने संविदा में जो कार्यरत अपन बहन को ले गए साथ में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शासन ऐसे क्यों वो कर रहे हैं, किसका छाया छत्र है उनके ऊपर, तो ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको हटाया जाए, हटवा करके और जांच बैठा दिया जाए शासन से। विभागीय जांच हुआ है, दोषी पाया है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, हम लोग हमारे पास रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को CMO के पद पर, उच्च पद पर न बैठाया जाए, उनको तत्काल हटाया जाए। ये हम शासन से निवेदन करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार पे हमेशा विपक्षों को कहा जाता है कि परिवारवाद करके बोला जाता है कि यहाँ पे नेतागिरी जो चलता है, परिवारवाद चलता है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पर अधिकारी भी परिवारवाद आते हैं। ये बताइए, जो गरियाबंद की CHMO है गार्गी यादुपाल है, वो पदस्थ होती हैं गरियाबंद जिला के CHMO कार्यालय में पदस्थ होती हैं, और फिर उनकी बहन जो है उन्हें सलाहकार इस पर उनको पदस्थ किया जाता है। तो ये बताइए कि एक के साथ एक फ्री किस प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जो बड़ी गड़बड़ी है, और स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी गड़बड़ी के साथ साथ यहाँ पर किस ऐसे मंत्री का साथ है जो कैसे ये है कि मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार से आदेश दिया गया है कि एक बहन अगर जाती हैं तो दूसरी बहन को भी उनको सौगात की तरीके से उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भ्रष्ट, जो आप ये समझ सकते हैं राजधानी में जिस महिला डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर गार्गी यादुपाल द्वारा जो खोखोपारा में लाखों की राशि को जिस प्रकार से बंदरबाट किया गया है, लाखों की संपत्ति को जिस प्रकार से डकारा गया है, और ये बताइए कि वो डकार कर ये समझ सकते हैं कि जब छत्तीसगढ़ का राजधानी जो रायपुर है वैसी जगह में अगर वो लाखों रुपए डकार सकती है, तो आप ये समझ सकते हैं
कि जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र जो गरियाबंद वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को भेज दिया गया है जो लाखों रुपए खोखो पारा में वो डकार चुकी हैं और उनके ऊपर रिकवरी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, रिकवरी का अभी भी उनको राशि जमा नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दोषी पाया गया डॉक्टर गार्गी यादुपाल जो खोखो पारा में पदस्थ थी और शिशु रोग विशेषज्ञ थी, और वो वहाँ पर जिस प्रकार से छुट्टी के समय भी अपने खाते में जिस प्रकार से राशि को जमा करवाती थी और उनके जितने भी स्टाफ थे, उनके सहयोगी थे, वो जिस प्रकार से शासन की योजना की राशि को डकारते गए, लेकिन उन्हें दोषी होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन देकर गरियाबंद जिला के अंतर्गत में भेज दिया गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप गरियाबंद में ना दिया जाए, क्योंकि मुख्य कार्यपालन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी यादुपाल द्वारा सभी को कहा जाता है कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, मुझे इंग्लिश से मैं जो भी बात करूंगी मैं इंग्लिश से बात करूंगी। तो ये बताइए, आदिवासी क्षेत्र में ऐसे अधिकारी को भेजकर और वो इंग्लिश झाड़ती हैं और ये समझ सकते हैं कि वहाँ के कर्मचारी उनसे रुष्ट है और वो बताते हैं कि हम परेशान हो गए मैडम कि हम नहीं जान पाते कि वो क्या बोलती हैं, क्या वो करती हैं। हाँ में हाँ मिला के चले आते हैं, फिर बाद में वो बोलती हैं कि ये काम कैसे नहीं हुआ। हम ही नहीं समझ पाते कि वो बोल क्या गई हैं और हम उसके कारण हम वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी उनसे असंतुष्ट है। और दूसरी बात है कि जब खोखो पारा में अगर वो लाखों रुपए का चूना लगा सकती हैं, तो क्या गरियाबंद जिला में संविदा नियुक्ति को जिस प्रकार से एक वित्तीय पावर दे दिया गया है, और वित्तीय पावर जो एक ऐसे लेवल पर दिया गया है स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद में दे दिया गया है, जो बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, वहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर घोटाला नहीं हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ वहाँ पर अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो जानकारी देने से इनकार कर देती हैं। अपना नियम वहाँ पे थोपा जाता है, वहाँ के कर्मचारी परेशान हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर गार्गी यादव द्वारा जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारी को गरियाबंद जिला में आप भेज कर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों मैं माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप गरियाबंद जिला में ना दीजिए, क्योंकि वो स्वयं पहले से ही दोषी पाया गया था, जांच के दौरान भी दोषी पाया गया था, जिसमें लाखों की संपत्ति को जिस प्रकार से वो बंदरबाट किए थे। तो ऐसे अधिकारी को इस पद पर रखने योग्य है ही नहीं है उन्हें, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि 2006 की बैच की हैं और उनको किसी प्रकार से ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला है, ऐसा कोई काम नहीं की हैं कि उन्हें इतने बड़े पद में प्रमोशन देकर भेज दिया जाए। हाँ, ये काम करी है कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर किस प्रकार से बंदरबाट किया जाता है, षड्यंत्र करके किस प्रकार से किया जाता है, ये काम बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। और दूसरी बात है, जब मैनपुर ब्लॉक आता है, वहाँ पर जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट किए और उनको जेल भेजा गया, 11 लोगों को जेल भेजा गया, तो क्यों जब जो दोषी पाया गया था, जो डॉक्टर गार्गी यादव को दोषी पाया गया था, तो ऐसे कर्मचारियों पर क्या FIR नहीं बनता है? ऐसे कर्मचारियों को आप प्रमोशन करके भेज दिया जाता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहूँगी कि इस पर सूक्ष्म जांच हो और इनको डिमोशन होना चाहिए।
इनको ना कि प्रमोशन होके आगे दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को अगर प्रमोशन के ऊपर अगर प्रमोशन देते जाएंगे तो ये समझ लीजिए छत्तीसगढ़ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अंधकार में हो जाएगा। और ऐसे अधिकारी के कारण और कई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार से काम करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार कर कर वो अपने जो कहना चाहिए शासन की योजना, जो आपकी शासन की योजना, सुशासन की योजना जो संचालित होना चाहिए, ज़मीनी धरातल पर होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो ऐसे कर्मचारी अगर रहेंगे आपके विभाग में तो कभी आपका जो सुशासन है कभी नहीं चल सकता। क्योंकि विभाग गलत नहीं होता है, कोई भी विभाग गलत नहीं होता है, लेकिन उस विभाग में बैठे हुए अधिकारी गलत होते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या कोई भी विभाग गलत होता है? बिल्कुल सही बात है। विभाग कोई भी विभाग हो, विभाग ही कोई गलत नहीं होते, जो अधिकारी लोग ही गलत करते हैं। आज देखो रेट पड़ रहा है अधिकारी के यहाँ, कल 2-3 जगह पड़ा रेट, कई लोगों का अंदर हुए हैं। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि गार्गिल नदी को वहाँ से हटाए और हटा करके कोई किसी अच्छा डॉक्टर को वहाँ पे भेजे, ताकि वहाँ का आम जनता को अच्छा सेवा करते रहें, सेवा मिलते रहे वहाँ का आम जनता, आम नागरिक को। ये हम निवेदन करते हैं संगठन के माध्यम से। डबल इंजन के सरकार है और हमको भरोसा है विष्णु शाह जी के ऊपर, तो उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे हमको विश्वास है। जी, यहाँ पे बताया जा रहा है विश्वास है, विश्वास में तो दुनिया टिकी है। और सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की जब सरकार है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर ऐसा रखेंगे तो विभाग ही नहीं शासन भी बदनाम होगी। तो ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारी को बिल्कुल ऐसे जगह देना चाहिए कि वो समझ सके कि जिस प्रकार से वो गलती किए हैं तो दोबारा ऐसा गलती ना हो, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।